मेरा हर महीने मंथली राशन नहीं आता। मैं मंथली ग्रोसरी नहीं खरीदती। लेकिन मेरा भी दिल करता है कि मैं मंथली ग्रोसरी खरीदूँ, लेकिन मैंने कभी मायूसी इख्तियार नहीं की। अपने रब का हर हाल में मैंने शुक्र अदा किया है, क्योंकि जो रब ने मुझे नवाज़ा है, शायद वो किसी को ना नवाज़ा हो। लेकिन जब चीज़ें देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं भी ऐसे ही खरीदूँ जैसे लोग खरीदते हैं। मेरे भी दिल में हसरतें आती हैं कि ये लोग जैसे खरीदारी कर रहे हैं, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं भी ऐसे ही चीज़ें खरीदती। लेकिन फिर वही बात है कि अल्लाह पाक से मायूसी जो है ना वो कुफ़र है। होपलेसनेस इज़ ऑलवेज़ पैगनिज़्म। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मेरी प्यारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती होंगी। उनके भी जज़्बात हैं, उनकी भी उम्मीदें हैं, उनकी भी ख्वाहिशें हैं कि वो बहुत अच्छा खाएँ, बहुत अच्छा पिएँ, अपने प्यारे-प्यारे बच्चों को हर वो चीज़, हर वो आसाइश दें जो वो जिसका वो आप कह लें कि हक़ रखते हैं। लेकिन जब वो चीज़ों को देखते हैं, जब वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को देखते हैं, तो वो अपनी जेब की तरफ देखते हैं और मायूस हो जाते हैं। तो मायूस नहीं होना चाहिए। आप भी चीज़ें खरीद सकते हैं, आपका भी पूरा हक़ है, लेकिन अपने बजट में रहकर। वो कहते हैं ना कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। तो बस यहाँ पे आपने प्यारी बहनों अपने बच्चों को सिखाना है। अपने बच्चों के अंदर हसद पैदा नहीं करना। अपने बच्चों की ख्वाहिशों को आपने ख़त्म नहीं करना। ख्वाहिशें देखना सभी का हक़ है। कुछ की इस दुनिया में पूरी हो जाती हैं, कुछ की अल्लाह पाक ने आखिरत के लिए रख लेते हैं। तो बस आपने मायूस नहीं होना, आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि ये चीज़ हम लेंगे इंशाल्लाह वक़्त आने पर। क्योंकि बच्चे के दिल में जब चीज़ें देखता है ना तो वो ख्वाहिशें पैदा कर लेता है। अगर आप बच्चे को डाँट के कहेंगे ना तो बच्चा डेफ़िनेटली जो है ना वो उस माइंड में ग्रज जो है ना वो रख लेगा। आप अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएँ, कुरान की तरफ लेकर आएँ, उनको नमाज़ पढ़ना सिखाएँ, क्योंकि जब बच्चा नमाज़ पढ़ेगा ऑटोमैटिकली जब वो अच्छी-अच्छी चीज़ें भी देखेगा तो वो सब्र करना सीखेगा। और सब्र का फल अल्लाह पाक ने खुद वादा किया है कि सब्र का फल मैं तुम्हें लाज़मी दूँगा, क्योंकि सब्र का फल जो है वो बहुत मीठा होता है। अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करना सीखें, देखें कि आपके बच्चे जो हैं वो किस चीज़ में खुश होते हैं। चीज़ आप कह लें कि बाहर से बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, जैसे कि बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होके फ्राइज़ खाते हैं, वो बाहर से थोड़े महँगे मिलते हैं, वही आप अपने बच्चों को घर पे बना के दे सकते हैं। केक बाहर के बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आप घर में बेकिंग कर सकती हैं और बहुत आसान है बेकिंग करना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इट्स एन ईज़ी जॉब। अपने बच्चों को छोटी-छोटी खुशियाँ देना सीखें और उनको बताएँ कि हम अपने घर में रह के भी किस तरह से खुशियाँ मना सकते हैं। यहाँ पे ना मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, शादी से पहले ना हमारे घर में हर मंथ राशन आता था। मेरी मदर जो है ना वो ग्रोसरी जो है ना मँगवाती थी, खुद लेकर आती थी और उनको अरेंज करती थी। तो जब मेरी शादी हो के मेरे इन-लॉज़ में मैं आई ना तो यकीन जाने आई वाज़ जस्ट शॉक्ड, यहाँ पे तो मंथली राशन ही नहीं आता। इट मीन्स कि जब भी इनकी कोई चीज़ ख़त्म होती है ना तो मतलब वो जो चीज़ ख़त्म होती है वो उसको ले आते हैं। इट मीन्स कि मतलब जैसे कोई पत्ती ख़त्म होगी, चीनी ख़त्म होगी, तो इनके यहाँ ना ट्रेंड नहीं था। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी, लेकिन फिर बाद में वो कहते हैं ना इंसान जब जिस माहौल में रहता है ना उसका यूज़्ड टू हो जाता है, तो डेफ़िनेटली मैं भी उस माहौल में यूज़्ड टू होगी। लेकिन मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ, चाहे एक-एक पाव करके भी चीज़ आती है, लेकिन आती है। चीज़ आनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक की बहुत बड़ी बरकतें होती हैं। अब यहाँ पे ना क्योंकि मैं आज जो है वो आलू गोश्त बना रही थी, तो मेरे बच्चों का भी दिल कर रहा था क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो फिर मैंने यहाँ पे आलू गोश्त जो है ना उसको बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया, और आलू जो चिकन है ना वो मेरी कोशिश होती है कि वो मैं कढ़ाई में बनाऊँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप कुक प्रेशर में बनाते हैं ना तो वो स्मेल सी ना क्रिएट करता है और वो बहुत जल्दी बन जाता है और मुझे अजीब सी ना उसमें स्मेल आती है। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन को ऑलरेडी मैरिनेट करके ना 2 दिन पहले ही रख दिया था फ्रिज में, दही लगा के और अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब उसको डिफ्रॉस्ट करके बहुत आसानी से मैं बना लेती हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ना टमाटर जो है ना वो भी मैंने सारे मतलब इनको क्रश करके ना इनकी क्यूब्स फॉर्म में जो आपके लिए क्यूब्स है ना वो बना के रख दी थी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना। तो इससे क्या होता है आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आप बहुत जल्दी जो चीज़ें बना भी लेते हैं। अगर आपको कोई घर में गेस्ट अचानक आ जाए तो बजाय इसके कि आप चीज़ें ढूँढने में भागें, क्योंकि कभी-कभी टमाटर ख़त्म हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस आप इस तरह से जो है ना वो चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकती हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती है, और ये यकीन जानिए आप इसको ट्राई लाज़मी कीजिएगा। अच्छा जी, और उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पे बता रही थी कि मंथली मेरी ग्रोसरी नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। अगर मुझे कहीं से मतलब आप कह लें कि अचानक पैसे मिल जाते हैं ना, तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ, और हम सभी हाउसवाइफ़ को ना ये काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका भी मंथली राशन आए, तो डेफ़िनिटली जब आपके पास कहीं से भी एक्स्ट्रा मनी मिलती है ना, तो वो आप उसको जो है ना सेव कर लिया करें,
हैं साइड पे, और फिर बाद में ना आप उनको इकट्ठा करके ना मंथली ग्रोसरी अपनी परचेज़ कर सकती हैं। मतलब अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ जो अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह से सेलिब्रेट कर सकती हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग टिप है, आप इसको आज़माइएगा क्योंकि मैं पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ। हाँ, हर मंथ जो है ना मेरे पास इतने पैसे नहीं इकट्ठे होते, लेकिन जब भी मेरे पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठे होते हैं तो मैं ये काम लाज़मी करती हूँ, और बहुत ही मेरे लिए जो है ना ये यूज़फुल है। चाहे मैं 3 मंथ्स में एक बार ग्रोसरी कर लूँ, लेकिन अपनी दिल की ख्वाहिश जो है ना मैं पूरी लाज़मी कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पे खाना जो है वो बन के रेडी हो चुका था, आप देख सकते हैं। साथ मैंने चपातियाँ बना ली और उसके साथ अपना सालन मज़े का। और यहाँ पे जो है ना ये लंच टाइम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी चैम्बर से आने वाले थे, क्योंकि वकील जो है ना, अगर आप कह लें कि वकील अपने पेशे से आप कह लें कि आप वो क्या कहते हैं सिंसियर है ना, तो डेफ़िनेटली जो है ना वो हलाल का कमाएगा। अगर वो चाहता है उसके बच्चे भी हलाल का खाएँ तो बिल्कुल थोड़ा कमाएगा। हाँ, अगर वो चाहता है कि वो हराम का कमाए और उसके बच्चे भी अच्छा खाएँ, दूसरों की तरह खाए, तो डेफ़िनेटली वो हराम का कमाएगा, फिर वो उसके लिए भी नुकसानदेह है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है वो हलाल का कमाते हैं, इसीलिए जो है ना हम अपनी ख्वाहिशात जो है ना वो देख के पूरा करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जब अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया है ना, तो डेफ़िनेटली वो हमें हर तरह से देगा। अब यहाँ पे सारे काम करने के बाद ना अब मैं स्टोव की क्लीनिंग कर रही थी ना, क्योंकि स्टोव की क्लीनिंग अगर आप प्रॉपरली नहीं करते ना तो उससे क्या होता है कि स्टोव बहुत गंदा हो जाता है। और ये किचन हॉब है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसके बर्नर जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। और इसके बर्नर में अगर कोई चाय की पत्ती गिर गई, कोई दूध उबल गया, तो कुछ भी गिर गया ना, तो बर्नर जब ब्लॉक हो जाते हैं और गैस जो है ना वो बैक गियर लगाते हैं। उससे क्या होता है कि बर्नर जो है ना वो नीचे की तरफ मतलब प्रेशर डालते हैं और आग जो है ना उसका लगने का ख़तरा होता है। तो आप अपने किचन की प्रॉपर क्लीनिंग कर दिया करिए। और लास्ट में ना जो सिरका होता है ना, विनेगर जो है, और उसमें थोड़ा-सा आप कह लें कि कोई भी आप कह लें कि और भी मीठा सोडा बिल्कुल चुटकी जो है ना वो डाल के इसको पूरे पे अच्छे से ना लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कोई कीड़े वगैरह भी, चींटियाँ नहीं आती, और जितनी भी मतलब अजीब सी स्मेल होती है ना इसके साफ़ करने की, वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही अमेजिंग टिप है, इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अगर आपका ग्लास होप जो है वो ग्लास का बना हुआ है, अक्सर कहता है वो लोहे का भी बना होता है, मतलब कोई भी स्टील का, तो उस पे भी आप ये टिप आज़मा सकते हैं। ग्लास वाले तो बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हैं, और ये बहुत अमेजिंग टिप है, आप लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि विनेगर के अंदर ना प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं वो उसमें शाइन क्रिएट कर देता है। इससे आप अपने घर के ग्लास जो हैं, अपने कैबिनेट्स जो हैं, और भी बहुत सारे आपके लिए फ्रिज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लीन कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा वो खूबसूरत लगते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी हाउसवाइफ़ है ना, वो अपने बच्चों को आप कह लें कि लंच में ना कोई घर की बनी हुई चीज़ें दिया करें, क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं ना तो उससे क्या होता है कि बच्चों में भी एक महरूमी पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे एक और अमेजिंग टिप है आपके लिए कि मेरी ना ये आप कह लें कि तार ख़राब हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, अब नई तार की तो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी क्योंकि मंथ का लास्ट था उस टाइम, तो यहाँ पे उन्होंने ब्लैक टेप जो है ना वो 50 रुपए की आ गई थी, तो वो उन्होंने सारी आप कह लें कि ना तार के ऊपर लपेट दी। उससे क्या हुआ कि जहाँ से भी वो तार क्रैक थी ना वो बिल्कुल सेव होगी। तो ये अमेजिंग सी टिप है, आप इसको आजमा सकते हैं। अगर समझदार होगी ना तो डेफिनेटली वो अपने घर को ना बहुत ही खूबसूरत बना लेगी, चाहे वो घर छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके लिए कि कम बजट में ही क्यों ना वो मैनेज करे। हर चीज़ अगर आप बजट में रह के करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से। और यहाँ पे ना मेरी सिस्टर ने ना मेरी बेटी के लिए ना छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो ख़रीदी थी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े-मज़े की, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो जब भी जाती है इसके लिए लाज़मी लेकर आती है। तो ये बहुत ही प्यारी हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।